साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं इस्लाम, मुसलमान, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, तमाम चीज़ें आप जानते हैं और आप ही नहीं जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है। क्योंकि एशिया प्रायद्वीप में मुस्लिम बहुल देश बहुत हैं और माइग्रेट होकर के सारे विश्व में मुसलमान फैले हुए हैं। किस देश में मुसलमान नहीं है? अमेरिका हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, कहीं भी, इटली हो, कहीं भी मुस्लिम मिल जाएंगे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। आज दुनिया एक गांव की तरह से हो गया है, सब जगह सब लोग जाते रहते हैं। वैसे भी मुस्लिम जो है वो धर्म के कट्टर होते हैं, मेहनती होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, धर्म के साथ साथ वो काम भी करते हैं और अपना धर्म का प्रचार भी करते हैं और धर्म के साथ साथ अपनी कौम का या अपनी चीज़ों का वो प्रचार प्रसार करते हैं। मतलब कहने का है कि मिशनरी हैं। धर्म प्रचारक को मिशनरी कहते हैं। जो धर्म का प्रचार किया जा सकता है उसको मिशनरी कहते हैं। आर्य धर्म मिशनरी नहीं है, जिसको आजकल प्रचलित भाषा में हिंदू 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 करते हैं। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए हिंदू कहा जाता है। ये आर्य धर्म है। तो मुस्लिम सारे दुनिया में फैले हुए हैं। ये अपने धर्म का प्रचार खुलेआम करते हैं और धर्म का पालन भी बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, बहुत संयम से करते हैं और बहुत सलीके से करते हैं। अपने कार्यों का संपादन भी ये सलीके से करते हैं और धर्म के साथ साथ ये अपना कार्य पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरे तन्मयता से करते हैं। अब इस्लाम जो है अरबी शब्द सलम से निकला है, ये उसका प्रत्यय है। सलम का अर्थ होता है अरबी में हुक्म मानने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, अर्थात आज्ञा का पालन करने वाला उसको सलम कहते हैं। खुदा के हुक्म पर अपनी गर्दन भी रख सकते हैं। मतलब धर्म के लिए वो अपने को कुर्बान भी कर सकते हैं, धर्म के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। आज जो आप धर्म देखते हैं वो तो बिगड़ते बिगड़ते अब भ्रंश होते होते इस स्थिति में आया है। अन्यथा मुस्लिम धर्म जो ओरिजिनल है उसकी बहुत खूबियां हैं, उसमें बहुत कुछ गुण है। धर्म का पालन ये बहुत बारीकी से करते हैं और इस धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? अरब में हुई। और इस धर्म को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। मुसल्लम ईमान का अर्थ है पूरा ईमान। अतः मुसलमान उनको कहते हैं जो दीन इस्लाम में पूरा विश्वास करते हैं, मतलब धर्म में पूरा विश्वास करते हैं, कट्टर होते हैं, सब काम छोड़ के धर्म का पालन करते हैं। हालांकि धर्मों में कालांतर में धीरे धीरे काफ़ी बुराइयां आ गई हैं या वो बदल गए हैं, वो अलग बात है। ये तो सभी धर्मों के साथ होता है, लेकिन फिर भी ये अरब का प्राचीन धर्म है। इस्लाम धर्म के जन्म से पूर्व, मतलब 7वीं शताब्दी से पहले अरब में वही धर्म था जो आर्यों का धर्म था। क्योंकि आर्य माइग्रेट होके इधर आए थे यूरेशिया से। आर्य अग्नि की पूजा करते थे और अरब के लोग भी अग्नि की पूजा करते थे। ढोंग पाखंड आडम्बर में अरब वाले भी विश्वास करते थे और आर्य भी विश्वास करते हैं। आर्य तो अब तक विश्वास करते हैं। देवी देवता, पत्थर की मूर्तियां
इनका पूजा वो भी करते थे और ये भी करते थे। ये इस्लाम से पहले की बात बता रहे हैं। इस्लाम के बाद उनका मूर्ति पूजा से मोह भंग हो गया। ढोंग पाखंड आडंबर से धर्म के अंदर तो रहा, लेकिन उसका कोई बहुत बाहरी आवरण नहीं है। जबकि यहाँ धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर शासन में लाया जाता है, उसी के द्वारा शासन स्थापित करने की कोशिश की जाती है। मूर्ति पूजा अब भी है, और ये आर्य लोग भारत में हैं। कुछ अरब की तरफ चले गए, ईरान की तरफ चले गए, फारस जो ऐतिहासिक नाम है ईरान का, वहां चले गए। कुछ लोग भारत आए, वो अब भी भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं। अपने धर्म को मिशनरी नहीं बनाए, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। यहीं के रहने वालों पर वो दबाव बनाते हैं कि ऐसा करिए और मानिए। मूर्ति पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा तो करते ही करते हैं। कबीले का एक देवता हुआ करता है, करता था पहले अरब में भी। अरब और ये जो आर्य धर्म है, ये एक ही थे पहले, एक ही तरीके से काम करते थे इस्लाम से पहले। परंतु आज भी जो आर्य धर्म है, उसमें ढोंग पाखंड आडंबर भरा पड़ा है। ये धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, धर्म को एक बपौती समझते हैं, धर्म को एक अपना अधिकार समझते हैं। वो प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों लोगों को में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और वो कहते हैं मेरे धर्म की तरफ आओ। तो अब जो आर्यों का धर्म था, वो ढोंग पाखंड आडंबर ढकोसला का एक पिटारा बन गया। वही पुरानी चीजें, मूर्ति पूजा, ग्राम देवता, कबीले के देवता, इसके देवता, उसके देवता, करोड़ों में यहाँ देवता हैं। वो आर्य भारत में आए, भारत में उन्होंने इसको फैलाया, इसके साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी यहाँ के मूल निवासियों के साथ। तो भारत तो बेकार हो गया। तो भारत न तो आर्य हो पाया, न मुस्लिम हो पाया, कहीं नहीं हो गए, बीच में लटक गया। ये दोनों इस्लाम से पहले भूत प्रेत में विश्वास करते थे, और वृक्षों पर, घरों में, इधर उधर ये कल्पना करते थे कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मक्का में काबा एक अत्यंत प्राचीन जगह है, यह पवित्र स्थान है। वहाँ पर 300 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी। काबा में एक काला पत्थर भी है, जो बड़ा ही पुराना है। वो लोग इस पत्थर को ही ईश्वर मानते थे, या खुदा मानते थे, जो भी कह लीजिए। वो बड़ा पवित्र माना जाता था। उसके दर्शन और पूजा के लिए काबा में भारी भीड़ आया करती थी, और उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। काबा की रक्षा का भार कुरैश नामक कबीले पर हुआ करता था। पहले कबीले हुआ करते थे, जिनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, अलग अलग सरदार हुआ करते थे, अलग अलग धर्मों को भी पालन करते थे, अलग अलग रीति रिवाजों को भी पालन करते थे। तो कुरैश नाम का एक कबीला था, जो कबीलों के काफी ऊपर था, मतलब कबीलों में सबसे अच्छा था, और उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। काबा की रक्षा का भार कुरैश कबीले के ऊपर ही था, जो उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। कुरैश एक नगर का भी नाम है, जहाँ के लोग कुरैशी कहे जाते हैं। और ये कुरैशी लोग जो है, वही जो है धर्म का संचालन करते थे। कबीला कबील शब्द से निकला हुआ है। कबील एक अरबी शब्द है, जिसे कबीला कहते हैं। यहाँ भी कबीला हुआ करते थे, आर्यों के भी कबीले होते थे, ठीक उसी पैटर्न पर, क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम बहुल एरिया से आए थे, उसी एरिया से आए थे जहाँ से आर्य वो मुस्लिम थे, वहीं से आर्य आए हुए थे। तो आर्यों का रहन सहन पूरा मुस्लिमों की तरह से ही था। कबीले में एक महापुरुष हुए, कुरैश कबीले में एक महापुरुष है, जिनका नाम मोहम्मद साहब था।
जिन्हें एक फरिश्ते का दर्शन हुआ, जिब्राइल, तो माना जाता है कि उनके पास ईश्वर का या खुदा का पैगाम लेकर आया था। मोहम्मद साहब ने जब अब एक जो धर्म का प्रचार शुरू किया, उस पैगाम का, खुदा के पैगाम का जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो जैसा अमूमन होता है, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसको कोई मान्यता नहीं दी। उनकी बात को कोई सुनता नहीं था। अपने धर्म के प्रचार के लिए मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आना पड़ा। मक्का अरब का ही एक जगह का नाम है, और उसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत शुरू हुआ। हिजरी जो है अरब के हज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है जुदा या अलग हो जाना। हिजरी का अर्थ होता है जुदा हो जाना या अलग होना। वो मक्का से मदीना आए थे, ये जुदा होने वाली बात थी। और जब मक्का से मदीना आए थे मोहम्मद साहब, तो उस आने को हिजरत कहते हैं। हिजरत माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पर मोहम्मद साहब का भारी स्वागत हुआ और उनकी अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ईसा पूर्व 611 में मोहम्मद साहब अपनी जन्मभूमि मक्का में वापस आ गए और 2 वर्ष बाद उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद साहब के उपदेशों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मोहम्मद साहब ने क्या उपदेश दिया, किस तरह से उन्होंने मुस्लिम धर्म शुरू किया और किस तरह से उसकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। ये एक लंबा किस्सा है। खलीफाओं का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये सब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, और पूरी चीज़ आगे चल करके भारत पर भी फ्लैश करेगी या उसका भी एक आवरण तैयार होगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।